ऐसी अजीम शख्सियत से मंसूब हो जिसके खून के कतरे कतरे से अनल हक की सदा आती थी। तो अगर निस्बत का एहतराम है तो मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ यहाँ बदन के साथ ना हो बल्कि रूह के साथ। बात समझ रहे हैं? तो एक बार जरा दुरूद पाक अपने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हुए सुना दें। पढ़िए। माशाअल्लाह 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 बारकल्लाह जज़ाकल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम और मुबारकबाद पेश करूंगा मैं हजरत मौलाना मोहम्मद नबी रजा चिश्ती कलंदरी को, जो अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी एक इदारे के जिम्मेदार हैं, जिनकी कोशिश और काविश है दीन मतीन की तबलीग के लिए सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर इस महफिल का इनेकाद हुआ। स्टेज पर हमारे बड़े देना करम फरमा हमारे दिल के बड़े करीब, ये जुमला नहीं है बल्कि हकीकत है, वो मेरे दिल के करीब थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मुहिब गिरामी हजरत कारी मोहम्मद राशिद साहिब मद्दज़िल्लहु नूरानी, गांव में शायद जिनका एक नाम वासिद है। आगे आइए, पीछे क्यों बैठे हुए? खैर साहब आगे लीजिए। मैं जब भी बारगाह मखदूम में हाजिर होता हूँ तो या तो जाते वक्त या वापसी में आपकी चाय जरूर पीता। और ये ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15-16 साल पुराना है। बड़े मुखलिस और मजहबी और मुहर्रिक और हमदर्द कौम, हमदर्द सुन्नियत मिजाज रखते हैं। अल्लाह सलामत रखे। साथ ही साथ स्टेज पर इस आबादी के हर दिल अजीज इमाम हजरत कारी अब्दुल अजीज साहब मद्दज़िल्लहु नूरानी भी तशरीफ फरमा है। मैं समझता हूँ कि तारीफ नाम की नहीं होती है बल्कि काम की होती है। और आज जो आपके गांव में उलमा की जमात, शोरा की तादाद या तलबा के अंदर दीन मतीन के लिए रग़बत दिखाई देती है, जैसा कि मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ज्यादातर हिस्सा आपके इमाम साहब हजरत कारी अब्दुल अजीज साहब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मुखलिस लोगों को तादेर दायम कायम रखे और उनकी जात से मजहब का काम करे। अभी आपने देखा कि एक दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर हमारी निगाहों के सामने से गुजरा। ये पूरी मेहनत एक नौजवान दीनदार मुतहर्रिक एक्टिव फ़आल आलिम दीन हजरत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद शादाब रज़ा, जिनकी मेहनत का नतीजा आपकी निगाहों के सामने सीने में कुरान सजा करके बैठने वाले इस बच्चे की शक्ल में। हमें घरों में ताकों में कुरान रखना ये कमाल नहीं है, सीने में उतार देना ये कमाल है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा,
बदलेगा जमाना लाख मगर, बोलो ना, बदलेगा जमाना लाख मगर, सुभान अल्लाह। बोलते तो हो माशाल्लाह, जबान तो है ना, तो बोलो फिर माशाल्लाह। बाबू क्या है, कुरान ना बदला जाएगा और उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते पे हाफिज़े कुरान जाएंगे, जिस रास्ते पे हाफिज़े, मुबारकबाद पेश करता हूं अजीजम को जिनके सर पर अभी आपने देखा दस्तार बंदी की गई, इनके घर वालों को, इनके उस्ताद मोहतरम को और इस पूरी आबादी के मुसलमानों को जो इस खूबसूरत मंजर के गवाह बने। एक हाफिज को देखना भी सवाब है, एक हाफिज के खुशी में शामिल होना भी सवाब है, एक हाफिज को इज्जत देना, अल्लाह की बारगाह में इज्जत लेना। आपने स्टेज पर हाफिज कुरान को नवाजा है, कयामत में अल्लाह आपको नवाजेगा, कयामत में अल्लाह आपको नवाजेगा। बहुत खूबसूरत। मैं तो कहूंगा कि मौलाना नकी रजा चिश्ती कलंदरी ने इस जश्न गौसुल वरा को हकीकत में गौसे पाक की बारगाह में इस हाफिज़ कुरान के तुफैल उठा करके पेश कर दिया और ये बता दिया मंसूर नगर वालों, ये प्रोग्राम ज़बान से नहीं किया गया है बल्कि दिल से किया गया है। और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। थोड़ी देर तक चूंकि मैं हाजिर हो गया हूं, मैं अब तकरीर तो बोलता नहीं, मैं गुफ्तगू करता हूं, कुछ बातचीत आप लोगों से करता हूं। तो बातचीत में एक ही आदमी नहीं बोलता है, दोनों को बोलना पड़ता है कि नहीं? कहीं मैं बोलूंगा और कहीं बोलिए आप बोलेंगे, तभी तो बातचीत होगी। और तकरीर जो होती है वो एक आदमी सुनाता है, बाकी लोग सुनते हैं, बाकी लोग। तो मैं सुनने भी आया हूं, सुनाने भी आया हूं, तो आप मुझको सुनेंगे, बोलिए सुनेंगे, और मुझको सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे? सुनाएंगे भी ना इंशाअल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं चैनल वाले, तुम्हारा चैनल जाम है क्या? ये दुरूद पढ़ते हैं तो इनको भी दिखाओ। चलो उधर चेहरा घुमाओ, एक बार आप लोग दुरूद पाक हाथों को उठा करके पढ़ाएं ताकि आप कैमरे में रिकॉर्ड हो। पढ़िए हाथों को उठा करके उधर घुमाओ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये रिकॉर्डिंग कैमरे में हो ना हो, बारगाह खुदाबंदी में हो रही है, बारगाह खुदाबंदी में। और ये रिकॉर्डिंग तो मिट सकती है, मगर खुदा की बारगाह में होने वाली रिकॉर्डिंग गुनाहों को मिटा करके जन्नत में पहुंचाने का काम करती है। ये मंसूर नगर कौन सा पता नहीं, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मगर हमारे इलाके में मंसूर नाम की एक मिठाई होती है। मंसूर नाम की आप लोगों ने नाम सुना है? बोलिए बोलो यार मंसूर नगर वालों, बोलो रसगुल्ला का नाम सुनो, बर्फी, पेड़ा, गट्टा, बताशा। बताशा तो अब खत्म हो चुका है, गट्टा भी रुखसत है। ये नए लोग बट्टा गट्टा क्या जाने भाई, जानते हैं? बोलो, शक्ल नहीं देखी होगी यार गट्टे, और ना पहले मिलाद में बताशा जब गट्टा फट जाए तो लगता था क्या बन गया, सुभान अल्लाह। तुम्हारे इलाके में अभी 2 दिन पहले, बल्कि कल बुध कल ही की बात है, हमारे इधर के करीब एक कस्बा बहुत बड़ा पड़ता है बांसी। हम लोग गए वहां, दुकान पे चाय पीने लगे तो कहा हजरत
मैंने बिल्कुल ताजा मंसूर बनाया है, खाएंगे? हमने कहा बे मैं मंसूर नगर खुद खाने जा रहा हूं, तो उन्हें ही खिला रहा है। हमने कहा जाने से पहले खिला रहा है, क्या मतलब? हमने कहा मैं मंसूर नगर जाने वाला हूँ, सीतापुर में एक जगह ही मंसूर नगर। मंसूर नगर वालों, हजरत मंसूर हल्लाज अल्लाह से अपना ताल्लुक इतना मजबूत करो कि अगर मंसूर हल्लाज की तरह तुम्हारी बोटियां बोटियां करती जाएं तो हर बोटी से अल्लाह अल्लाह की आवाज आए। अकीदे को जिसने संवारा नहीं है, अकीदे को जिसने संवारा नहीं है, वो बंदा खुदा को भी प्यारा, बोलो ना आगे, इतनी शायरी तो कर सकते हो, वो बंदा खुदा को भी प्यारा नहीं है। और खुदा ने ये महबूब से कह दिया है, खुदा ने ये महबूब, खुदा ने ये महबूब, खुदा ने ये महबूब से कह दिया है। या रसूल अल्लाह, क्या बात है, खुदा ने ये महबूब से कह दिया है, वो मेरा नहीं है जो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा नहीं जो तुम्हारा नहीं है। रसूलुल्लाह को छोड़ के जाओगे तो वापस मोड़ दिए जाओगे, दुइये घर होगा और दोनों जीम से, दोनों जो जाल में फंस गया वो दूसरी जीम में, और जो नहीं फंसा वो पहली जीम में। पहली से जन्नत है, दूसरी से जहन्नम। खुदा ने ये महबूब से कह दिया है, वो मेरा नहीं जो तुम्हारा नहीं है। और जमाने में जाकर कहीं देखा हो, जमाने में जाकर कहीं देखा हो, कहीं जहां जहां तक जमाना है, जहां जहां तक दुनिया की सरहदें हैं, जहां जहां तक दुनिया की सरहदें हैं। अच्छा, आज तक कोई आदमी पूरी दुनिया तक पहुंचा होगा? बोलो, हैं? कोई तारीख पढ़े हो मंसूर नगर वालों? कोई दुनिया में पूरब से लेकर के पश्चिम तक पहुंचा हो, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक गया हो? हमें दुनिया कितनी बड़ी है ये या तो बनाने वाला जाने, या बनाने वाले ने जिसको बताया है वो बताने वाला जाने। और भी कोई है, मगर बनाने वाले ने जब बताने वाले को बताया, दुनिया दिखाया, तो दुनिया को उसने सुनाया। क्या सुनाया? मैं पूरी दुनिया को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पूरी दुनिया को। और ये बोलने वाला नबी नहीं है, बोलने वाला नबी नहीं है। बोल, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? नबी का है ना। तो ये बोलने वाला नबी नहीं है, ये बोलने वाला रसूल नहीं है। और बोल क्या रहा? वो दुनिया जिसको रब ने ऐसा बनाया कि जब तक किसी को न देखे कोई देख न पाए। एक कहने वाला कहता कि मैं इसी दुनिया को अपने हथेली पर इस तरीके से देखता हूँ जैसे कोई सरसों के दाना को देखता। तो ये कहने वाला कौन है? जिसके नाम पर महफिल सजी है वही है, इसे गौसे आजम कहा जाता है, इसे गौसे आजम कहा जाता है। हमें गौसे आजम नबी नहीं गुलामे नबी है। तो जब गुलामे नबी की ताकत का हाल ये है तो नबी की ताकत का हाल क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शहानी ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? जमाने में जाकर कहीं देखा, जहाँ तक जा सकते हो, सिधौली, सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, बस्ती, कानपुर, और कहीं जाओ, बम्बई, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कहीं भी जाओ, अपने मुल्क से बाहर जाओ,
जमाने में जाकर कहीं देख आओ, मदीने के जैसा नजारा नहीं, मदीने के जैसा नजारा नहीं है। और मैं शेर पढ़ दूं मगर पढ़ता नहीं कभी, पढ़ता नहीं कभी, लेकिन आज पढ़ दूं। ये मंसूर नगर है, बड़े मीठे मीठे लोग, जैसे मंसूर मिठाई मीठी होती है, यहाँ का मोमिन बड़ा मीठा। मेरे आला हजरत के जैसा किसी ने, मेरे आला हजरत के जो नारे पर पाबंदी थी, चूंकि नारे से कभी कभी नाड़ा उखड़ जाता है। मैं तकलीफ पहुंचाने नहीं आया हूं, फायदा। तो इसलिए सुभान अल्लाह माशा अल्लाह तो बोल सकते हो, इस पर तो कोई पाबंदी अल्लाह मानकी ने लगाई नहीं, लगाई। आला हजरत, ये हजरत, ये हजरत, ये हजरत, ये हजरत। और हमारे साथ जो आए वो भी हजरत अल्लामा नसीमुल कादरी बलरामपुरी, कारी इकबाल अहमद से आई बहराइची, मौलाना शाहान मुल्क नेपाल से आने वाले नेपाली, ये सब हजरत हैं। और एक आला हजरत है। तो आदमी आला जो होता है ना, अपने किरदार की बुनियाद पर होता है, अपने काम की बुनियाद पर होता है, अपने और ये खुद से नहीं कहता कि मैं आला हूं, दुनिया कहती है कि आला हजरत। मेरे आला हजरत के जैसा किसी ने नशा नजदियत का उतारा, नशा नजदियत उतारा ने, और ऐसा उतारा कि आज तक चढ़ा ही नहीं, ऐसा उतारा कि आज तक चढ़ा ही नहीं। तो बरेली वाले से पूछे, ये बरेली वाले हैं मदरसा, हम बरेलवियों का, हम सुन्नियों का, ये जिसके नाम पर प्रोग्राम रखा गया, उस बगदाद वाले से कनेक्शन क्या है, संबंध क्या है, ताल्लुक क्या है? तो बरेली वाले ने आवाज दिया, ताल्लुक जानना है, संबंध जानना है। तो जलसे होते हैं ना, उसी संबंध को फिर से मजबूती प्रदान करने के लिए होते, उसी ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए किए जाते हैं, उन्हीं के बारगाह में पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। तो ये अहमद रजा, अहमद रजा कौन है? बोलो, हम सुन्नियों की जान अहमद रजा, बोलो, हम सुन्नियों की जान, हमारी शान, हमारी पहचान, हमें ये अहमद रजा बैठे तो बरेली में हैं, मगर बिठाया मदीने वाले ने। किसने बिठाया है? तो पूछो उस मदीने वाले आका के इस गुलाम से कि बगदाद वाले पीर से हम बरेलियों का कनेक्शन और ताल्लुक कैसा है, कैसा होना चाहिए और क्या है। तो फरमाते हैं कि हर इंसान, वो चाहे मंसूर नगर का हो, चाहे खैराबाद का हो, खैराबाद की सरजमीन से हमारे और आपके दरमियान एक शहजादा आया है। कौन आया है? शहजादा। जी हाँ, ऐसा शहजादा जिसके सदक़े में अगर दुआएं मांग लो तो अल्लाह कबूल फरमाए, ऐसा शहजादा जिसके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दामन फैला दो तो अल्लाह अता फरमाए। वो शहजादा जिसे हजरत पीर सैयद मोहम्मद ताहिर कलंदरी कहते हैं, किरमानी सादात से आपका ताल्लुक, वो तशरीफ फरमा है, उनको आगे बताओ सैयद साहब। नहीं, आगे आप, ये सब कुछ सदका है आप ही लोगों का, ये सब कुछ सदका है आप ही लोगों का। आप उम्र में छोटे हो सकते हैं मगर मर्तबे में सबसे भारी, इसलिए कि रसूलुल्लाह की औलाद, रसूलुल्लाह की। तो हर आदमी
तैयारी कर ले। अच्छा सोचो इस बात को, जब अल्लाह की बारगाह में जाओगे तो अल्लाह पूछेगा क्या लाए, पूछे कि नहीं पूछेगा? बोलो बोलो ना यार। अल्लाह के पास जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? ऐसा क्या है कि अल्लाह देखे तो खुश हो जाए? ऐसा क्या है कि रब देखे तो राजी हो जाए? तो हमने अदब सीखा बरेली वाले से, हमने हिफाजत ईमान का तरीका सीखा तो बरेली वाले से, हमने इश्क जाना तो बरेली वाले से, हमने रसूलुल्लाह को पहचाना तो बरेली वाले से, तो हमने बरेली वाले की बारगाह में हाजिरी दी। ए बरेली वाले सरकार जरा बताओ तो सही, अगर रब ने आपसे पूछा है बरेली के अहमद रजा मेरे लिए क्या लेकर आए हो, तो एक तरफ से आवाज आई अहमद रजा के पास नमाजों की पाबंदी है, ये नमाजों को पेश कर देंगे। अहमद रजा के पास ज़कात की भरमार है, ये ज़कातों को पेश कर देंगे। अहमद रजा के पास तफसीर है, तफसीर को पेश कर देंगे। अहमद रजा के पास हदीस कम है, हदीस को पेश कर देंगे। मगर अहमद रजा ने कहा मुझे नमाजों पर तकब्बुर नहीं है, मुझे इश्क पर तकब्बुर नहीं है, मैंने जो काम किया हदीस पर उस पर तकब्बुर नहीं है, मैंने जो काम किया फिक्र पर उस पर तकब्बुर नहीं है, तो लेकर के क्या जाओगे? तो दुनिया वालों को बताया जब मेरा रब पूछेगा क्या लाए हो तो अर्ज करूंगा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कौन गौसे आज़म? अभी गौसे आज़म तक मत जाओ, आओ एक तारीखी किस्सा सुनते हैं। एक शहर में 3 पुलिस वाले अपने सर पर सुराही रखकर जा रहे थे। घड़ा, घड़ा जानते हैं ना भाई? एक कहावत कही जाती है गुनाहों का घड़ा जब भर जाता है और उस घड़े में ही गुनाह भरे हुए थे। गुनाहों का घड़ा जब भर जाता है और उस घड़े में ही गुनाह। एक शख्स लाठी लेकर के घूम रहा था, कहे इधर आओ तुम्हारे घड़े में क्या है? कहा मेरे घड़े कुछ नहीं है, बादशाह की अमानत है, तुमसे क्या मतलब? कहा नहीं बताना पड़ेगा। करीब गया जाने वाला और जाकर के नाक लगा करके सूंघा तो शराब की बू आई। किसकी बू आई? जैसे ही शराब नाकों में घुसी उठाया लाठी, ले धड़ाम ले धड़ाम ले धड़ाम, तीनों घड़ा फोड़ दिया। साहब हिम्मत की बात है, जिसको बादशाह के सिपाही लेकर के जा रहे हो उस घड़े को कौन फोड़ सकता है? मगर फोड़ने वाले ने फोड़ दिया। वो सिपाही गुस्से से बाहर, आपे से बाहर का तुझे बादशाह की बारगाह में बुलाया जाएगा। जा अपने बादशाह से कह दे अपने लाठी पे घमंड करते हो। कल लाठी पर नहीं, लाठी देने वाले पर, लाठी पर नहीं भरोसा है, जिसने लाठी दिया उस पर भरोसा। कचल बादशाह ने बुलाया, चल चलता हूं तेरे बादशाह की बारगाह। पहुंचे बादशाह की बारगाह। बादशाह ने कहा आपने मेरा घड़ा तोड़ा? कहा बिल्कुल, घड़ा मैंने आपका तोड़ा। कहा क्यों तोड़ा आपने? कहा इसलिए तोड़ा कि उसमें शराब थी। कहा तो आपने पहचाना नहीं कि मेरे सिपाही वर्दी ने उस शराब को मेरी बारगाह में ला रहे थे? आपने पहचाना नहीं? कहा अच्छी तरह पहचाना। कहा फिर भी आपकी हिम्मत हो गई, मेरे सिपाहियों को देखा और फोड़ दिया? कहा मैंने आपके सिपाहियों को देखा और फिर उसको देखा जिसने मुझे सिपाही बना करके भेजा। कहा आपको किसने सिपाही बना करके भेजा? कहा मेरे खुदा ने बना करके भेजा। और मेरे खुदा ने फरमाया है जहाँ गलत काम होता देखो वहाँ लाठियों से वार कर दिया करो, वहाँ लाठियों से वार कर दिया करो। ये नंबर 1 का ईमान है। तो मैंने अपने नंबर 1 के ईमान का मुजाहरा किया। आज तो नंबर 3 वाला भी नहीं दिखता है। ईमान 3 क्वालिटी के। कितने क्वालिटी के भाई? 3 क्वालिटी। फल 3 क्वालिटी का। नंबर 1 आउट ऑफ इंडिया, नंबर 2 लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर,
और नंबर 3 मंसूर नगर, सूरज नगर, मशरेका। 3 वाले तुम खाओ, 2 वाले बड़े शहर, पहला वाला आउट ऑफ कंट्री। 3 तरह शराब तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा। क्यों तोड़ा? कहा मेरे रब ने भी ड्यूटी लगाई, ईमान बचाया। सुनो मंसूर नगर वालों, और अपने अपने ईमान को जरा तौलो इस तराजू में। 3 तरह का होता है। पहला, आपका बेटा नमाज ना पढ़ रहा हो तो डंडा उठाओ, 2-1 डंडा खींच, चल बे मस्जिद चल मस्जिद चल। मगर पता लगा कि आप खुद सो रहे हो तो बेटे को जगाएगा कौन? बेटे को जगाएगा कौन? अच्छा, अगर आपका बेटा आप पर पेशाब कर दे तो कितना खराब लगता है? लगता कि नहीं लगता है? उठाओ यहाँ से बुड्ढू की अम्मा, ले जाओ, मुंह दिया हमारे, पेशाब कर दिया, पूरा कपड़ा खराब हो गया। और जब फजर में सोए रहते हो तो इब्लिसवा आता है और इतना मुझता है कि अंदाजा भी नहीं होता, और चला जाता है, कनवा में उड़ेल के चला जाता है। वो कैसे अच्छा लगता है? 3 तरह का ईमान। आज का मुसलमान अपने ईमान को देखे। पहला ईमान, कोई गलत करता हो तो मार के रोको, कोई गलत करता हो तो मार के रोको। दूसरा, दूसरे दर्जे का सेकंड क्वालिटी, जबान से रोको। थर्ड क्वालिटी, दिल में बुरा जानो। सच बताओ, न पहला नजर आता, न दूसरा नजर आता, न तीसरा दिखाई दे। चुपचाप बैठे, गलत कर रहे हो तो करते रहो, हमसे क्या मतलब। मगर आओ बगदाद की गलियों में उस मर्दे मुजाहिद को देखो, हम अपनी ड्यूटियां भूल गए, उन्हें अपनी ड्यूटी याद थी। हम अपनी जिम्मेदारी भूल गए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी याद थी। उन्हें मालूम था रब ने फरमाया है, कौन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें भेजा इसीलिए है कि जब शराब पीने वाले शराब पिए तो शराब हटा देना, उनके लबों से दूर कर देना, और उन्हें अल्लाह की बारगाह में मार के, पीट के, डांट के, ला करके खड़ा कर देना। आपने को तोड़ा। हमारे सिपाहियों की ड्यूटी थी शराब मुश्तक लाते, का मैं भी सिपाही हूँ किसी का, किसके? का रब का। मेरी ड्यूटी थी कि शराब मुश्तक ना आने देते। इन्हीं की एक बहन है जिन्होंने लाठी से घड़ा तोड़ा था, इन्हीं की एक बहन है। इनकी बहन एक घर के अंदर बैठी हुई थी, चंद लोग आए, का बीबी बड़ी परेशानी है, बारिश नहीं हो रही, बड़ी परेशानी है, बारिश नहीं हो रही। तो बीबी क्या करे? बारिश नहीं हो रही, वो औरत क्या करे? बारिश नहीं हो रही है। तो उसे कहना था कि बारिश नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं? मगर आओ यार, ईमान को इतना मजबूत कर लो कि अपने ताल्लुक बिल्लाह पर भरोसा भी हो जाए और उम्मीद भी हो जाए। उस बीबी को मालूम था कि मेरा मुसल्ला जो रब के लिए बिछता है, उस मुसल्ले में इतनी ताकत है कि अगर मैं दुआ कर दूं तो मौला बारिश अता फरमा दे। क्या आज बीबियों के पास घरों में मुसल्ला है? क्या बीबियों के पास घरों में ऐसे मुसल्ले रखे जिन मुसल्लों पर बैठकर रब से अपना राबता मजबूत कर? बीवी ने झाड़ू उठाया, घर को साफ किया, घर को बहारा, और बहारने के बाद अपने आंचल को रब की बारगाह में पेश किया। अर्ज किया, मौला इस घर के अंदर धूल को साफ करना मेरा काम था, अब पानी को छिड़कना ये तेरा काम है। अभी ये उस बीबी के मुंह से जुमले अदा हुए थे कि आसमान पर काले काले बादल आ गए और पूरी आबादी पर बरसना शुरू हो गए। तो जो
लाठी लेकर शराब पीने से रोके उसे गौसे पाक का वालिद कहा जाता है। और जो दुपट्टा उठाकर अल्लाह की बारगाह में पानी की फरियाद करे उसे गौसे पाक की फूफी कहा जाता है। तो जब घर में बाप इतना मजबूत हो, बाप की बहन इतनी मुत्तकिया और परहेजगार हो, तो बच्चा तो अब्दुल कादिर ही पैदा हो, बच्चा तो गौसे आजम ही पैदा होगा। कौन गौसे आजम? इसको इसलिए बताया कि आज लोग दिन भर डकैती डालते हैं, रात भर चोरी करते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं, खेतों में बेईमानी, तिजारत में बेईमानी, लेन देन में बेईमानी, जमीन पर नाजायज कब्जा। और जब बेटा पैदा होता है तो सोचते हैं कि अल्लाह का वली बन जाए, अपने को नहीं सुधारते और बेटे से उम्मीदें पाल लेते। याद रखो, पहली हराई आपकी, पीछे बेटे की चलाई, जिधर आप चलोगे बेटा भी उधर जाएगा। इतनी आवाज पहुंच जाएगी भाई, दुरूद पाक पढ़िए ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका सय्यदी या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जब ऐसे मोतबर और पाक घर के अंदर जन्म लिया अब्दुल कादिर जिलानी ने, तो आप फरमाते हैं कि मैं छोटा सा था, छोटा सा, तो बच्चों के साथ मैं भी खेलने के लिए निकल गया। आमतौर से बच्चे खेलने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलो, जाते हैं ना? तो कहा मैं भी बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल गया। ये तो आपको तय करना कि मेरा बच्चा किधर जाएगा। फरमाते हैं कि बचपन और बचपन की फितरत, बच्चे खेल लेते, मैं भी खेलने के लिए पहुंच गया। तो देखा कि बच्चों ने एक बैल को पकड़ रखा, दबा रखा, काबू कर रखा। किसको? बोलो ना, बैल को। तो फरमाते हैं किसी ने पूंछ पकड़ी थी। बच्चे तो बच्चे होते ही, बच्चों का काम है शरारत करना और हमारा काम है शरारत को भूल कर उन्हें हिदायत करना, पीटना नहीं, मारना नहीं। जो लोग अपने बच्चों को बचपन से मारते और पीटते हैं वही बच्चे बाद में गुंडा और बदमाश बन जाते हैं। तरबियत करो और उस तरबियत में अगर जरूरत लगे तो एक छप्पी लगा दो, लेकिन आते ही उन्हें डांटना और मारना शुरू मत करो। सैयदी सरकार गौसे आज़म फरमाते कि मैं भी बच्चा था तो मैं भी खेलने चला गया, तो बच्चों ने बैल पकड़ा था। यार बच्चे पकड़ते रहते हैं बैल, तो कहा मैं भी गया और एक बच्चे के साथ उस बैल के कान को धीरे से पकड़ा। अल्लाह की पनाह, देखो कौन है गौसे आज़म। फरमाते जैसे ही मैंने उसके कान को पकड़ा वो बैल मेरी तरफ मुड़ा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, ए अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि परेशानियों से निजात दिलाने के लिए पैदा फरमाया। अल्लाहु अकबर। बैल बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बैल बोल रहा है। यार बैल बोलते हैं भाई, किसी बैल को बोलते हुए सुना है? नहीं सुना है? अरे गांव में कोई बैल नहीं, इंसानों में, कुछ इंसानों में बैल होते हैं कि नहीं होते? कई लोग कहते हैं बड़ा बैल है यार, बड़ा। मैं बताऊं, एक बैल दिखाता हूं, एक बैल दिखाता हूं। बोलता है बैल, अरे अल्लाह अगर चाहे तो पहरा सुने, गूंगा बोले। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पे कादिर है। कादिर है कि नहीं कादिर है? बोलो। जब जहां जो चाहे वो हो जाए। एक शख्स मक्कतुल मुकर्रमा में आया, अबू जहल से मुलाकात हुई। बोलने का कैसे आए हो? कहा तिजारत करने आया हूं। अबू जहल का काम है यही था,
फ्री फंड का एक मक्का वालों को चौकीदार मिला हुआ था, घूमता रहता था, चारों गलियों में छुछुआता रहता था, कोई ऐसा ना हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चला जाए। एक शख्स मिला, कैसे आया? तिजारत के लिए। कहा सुनो तिजारत के लिए मुझे बात सुनो हमारी। क्या? कहा देखो यार हमारे आबादी में ना एक मोहम्मद नाम का आदमी आया, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वादा करो जब भी ये नाम सुनोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलोगे। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें दुरूद पाक पर जीने की मरने की तौफीक अता फरमाए। ये मोहब्बत अल्लाह हमारे सीनों के अंदर पैदा फरमाए। हम नबी पर जान देने वाले भी बने और नबी की अज़मत पर जान लेने वाले भी बने। हमारी आबादी में कौन बोल रहा है? बोलो ना। अबू जहल। अभी नहीं, बैल तो आएगा। अभी ये बैल नहीं था, ये महाबैल था। क्या था ये? महाबैल। महाबैल बड़ा कमीना आदमी, बड़ा। अब बात आगे जिसे लोग गांव बड़ा लोग करते हैं, सोचते हैं कि हम दूसरे को परेशान करेंगे तो मजा है ना। लेकिन एक बात याद रखो, किसी को कोई परेशान करता नहीं, खुद परेशान होता है। खुद चादर कुआं खोदने वाले के सामने कुआं। अबू जहल ने दरवाजे पे कुआं खोदा। कहाँ खोदा? अपने दरवाजे पर कुआं खोदा और उस कुएं को घास फूस से ढक दिया कि ताकि लगे मिट्टी है। और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा एक शख्स को कि जाओ बुला लो, आज अबू जहल इस्लाम कबूल करेगा। आज अबू जहल इधर प्लानिंग क्या थी, आएंगे तो कुएं में गिर जाएंगे। तब मैं कहूंगा यार कैसे पैगंबर हो, गैब की बातें बताते हो, सामने की खबर नहीं। मेरे आका जैसे चले जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह कुआं खोद के रखा है, मत जाइए। कुआं तक पहुंचे मेरे आका, इधर मेरे आका, उधर कमीनवा। कौन? मक्का का शैतानवा अबू जहलवा। इधर मेरे आका, बीच में कुआं, कुएं पर घास। अब नए आदमी को भाई क्या मालूम कि इसके नीचे खतरा है, नहीं मालूम ना। लेकिन जिब्रील ने बताया, पैगाम सुनाया, महबूब मत बढ़िएगा, आगे खतरा है। खड़े हो गए। कहा अबू जहल बोलो। कहा नहीं पहले आगे आओ। कहा नहीं सुन लूंगा, तुम्हारी बात सुनाई पड़ रही है, बिल्कुल तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, बोलो तो सही, वरना जा रहा हूँ। कहा नहीं आगे आओ। कहा नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। बस मेरे आका मुड़ करके आने लगे। अब भूल गया कि यहाँ गड्ढा है, देखा कि जा रहे हैं, बस आगे दौड़ा पकड़ने के लिए, गिर गया कुएं में। तो जो आदमी कुआं दूसरों के लिए खोदता है वही कुएं में गिरता है, वही कुएं में। तो अबू जहल ने कहा सुनो यार, मेरी आबादी में एक शख्स पैदा हो गया है और उस तरफ मत जाना, जो उसके पास जाता है उसी का हो जाता है। सुभान अल्लाह, क्या मोहनी सूरत है ना, क्या मोहनी, क्या खूबसूरत मुखड़ा है, क्या मीठी जबान है, क्या शानदार बयान है, क्या अल्लाह का दिया हुआ कुरान है, क्या रिसालत माव का फैजान है। जो देखता है वही हो जाता है मुसलमान। मत जाना। और क्या कहा, देखना भी मत, उनकी सुनना भी मत। जो सुनता है वो भी हो जाता है। तो आने वाले का नाम था तुफैल बिन अमर दौसी। कानों में रुई ठूस लिया। क्या ठूस लिया? ये नहीं जानता था, रब जब सुनाना चाहेगा तो रुई बाहर आ जाएगी। एक दिन चला गया वो, आका के चेहरे पर निगाह पड़ी, दीवाना हो गया। रुई को कानों से निकाल कर फेंक दिया। क्या खुदा की कसम, ना तो ऐसा चेहरा देखा था, ना तो ऐसा कलाम सुना है। कलाम भी खुदा का है, चेहरा भी मुस्तफा का है। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपना बनाइए। जब अल्लाह सुनाना चाहता है ना तो रुई को गिरा देता है। तो वो बैल मुड़ा। अब कुछ बैल ऐसे हैं, कहेंगे सुन्नी गढ़ लेता,
तो बोलेंगे सुन्नी गढ़ लेता है, कहीं बैल भी सुनता है। ए नालायक आदमी, ये तासुब का चश्मा उतार, बरेली वाले की मोहब्बत का चश्मा लगा। सब अच्छा ही अच्छा नजर आएगा, सब खूबसूरत नजर आएगा। ताज्जुब ये बैल के बोलने पर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक शख्स बैल पर बैठ गया और बैल की रस्सी को घोड़ी की तरह हाथ में पकड़कर चलने लगा, तो बैल उसकी तरफ मुड़ा और कहा तू बड़ा बैल आदमी है। अरे भला बैल की बैठने की जगह है क्या? अल्लाह ने बैल को बैठने के लिए नहीं बनाया है, खेत जोतने के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? तो जो बैल पे बैठे हो बैले तो होगा। बोलो, बैल पे इंसान नहीं बैठेगा, बैले बैठेगा। जो बैल होगा, इंसान कहाँ बैठेगा? घोड़े पर। इंसान कहाँ बैठेगा? खच्चर पर। इंसान कहाँ बैठेगा? हाथी पर, मगर बैल पर नहीं बैठेगा। तो बैल मुड़ा, क्या कहा? कह रहे कैसा आदमी है तू यार, मुझको रब ने खेत जोतने के लिए बनाया, ना कि बोझ उठाने के लिए। तो कह रहे तो बड़ी हैरानी की बात है, तू बोलता है। वाह 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 वाह, ऐसा नबी भेजा जिसकी गवाही शजरो हजर तो देते ही है, जानवर भी देता हुआ नजर आ रहा है। उसने कहा अभी हैरान मत हो, इससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है आमिना की गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ला चुके, और उससे बड़ी हैरानी की बात ये है उनकी ज़ियारत भी नहीं किया और कलमा भी नहीं पढ़ा। तो बैल सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला फजीलत के बाब में सानी नहीं है, कोई दिखा नहीं सकते। कोई खुशकिस्मत हो यार, अल्लाह ने पकड़ने के लिए दामने गौस अता फरमा दिया। बोलो, दुनिया में जितने मजहब के मानने वाले हैं, जितने धर्म के मानने वाले हैं, जितने धर्म के मानने वाले, जितने मजहब के मानने वाले, या 1,24,000 नबियों में मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम से पहले दुनिया में तशरीफ लाने वाले तमाम अंबिया की बात करता हूँ। कोई नबी ऐसा दिखा दो, वलियों में कोई वली ऐसा दिखा दो, बातिल मज़ाहिब में कोई धर्म गुरु ऐसा दिखा दो जो ये कहता हो कि मैं बैठा हूँ मंसूर नगर में, मगर सीतापुर की सरजमीन पर अपने नाम लेने वाले को देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ। है कोई ऐसा? बोलो ना यार, है कोई? नहीं है। मगर ये कब हो पाएगा? जब अल्लाह से ताल्लुक हो जाएगा तब हो पाएगा। क्यों? इसलिए अल्लाह फरमाता है जितना मजबूत तुम्हारा मुझसे ताल्लुक होगा उतना ही ताकत तुम्हें अता करूंगा। उतनी ही ताकत जब बंदा अपनी फराइज की अदायगी से मस्जिदें मरसियां खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहबे औसाफ हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, परसों में नमाजी बन न सका। मसाजिद को टाइल से सजाने वालों, मसाजिद को लाइट से सजाने वालों, मसाजिद में बेहतर से बेहतर पेंट करने वालों, इन मसाजिद को न तो पेंट की जरूरत है, ना तो टाइल्स की जरूरत है, ना तो बेहतरीन लाइट की जरूरत है। इन मसाजिद को तुम्हारी पेशानियों की जरूरत है। पेशानी झुकाओ मस्जिद में, अल्लाह तुम्हारे पास दुनिया को झुका देगा। तो जब अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि बैल ने कहा अब्दुल कादिर तुम परेशान करने के लिए नहीं बल्कि परेशानियों से निजात दिलाने के लिए पैदा किए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो हमारा नाज है, इसीलिए तो हमारी शान है, इसलिए तो हमारी जान है, इसीलिए तो हमारी ईमान है, इसीलिए तो हम पे गौस का फैजान है कि हमारे सीने में कंजुल ईमान है, बच्चे के सीने में पूरा कुरान है। और इसी कुरान के सदके में हम ये नारा लगाते हैं कि गौस आज़म सरकार, जब अल्लाह ने आपको सारी ताकतें दे दी, दुनिया दिखा दिया, तो आज बगदाद की सरजमीन से
हमें भी देख रहे होंगे, और जब देख रहे होंगे कि हमारा नाम ले रहा है तो हम उनका तो नाम ले रहे हैं, वो हमारा भी नाम ले रहे हैं। वो हमारा भी नाम ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है, बल्कि हकीकत है। चलो अब्दुल कादिर की बारगाह में, जिसे गौस कहा जाता है, गौस आज़म कहा जाता है। बच्चा बैठा हुआ ना, आपने किसी कॉलेज के बच्चे को देखा है कि डिग्री देते वक्त सर पे दस्तार रखी जाए? आपने किसी डॉक्टर को देखा डिग्री देते वक्त सर पे ताज रखा जाए? किसी लायर को देखा, किसी जज को देखा, तो किसको देखा कि जब दस्तार होती है तो पूरा स्टेज खड़ा हो जाता है। जब डिग्री दी जाती है, किसकी बुनियाद पर? इन्हें मदरसे से निस्बत हो गई, किसकी बुनियाद पर? मदरसा क्या है? मदरसे से दूर जाने वालों, मदरसे से भागने वालों, मदरसे के नाम पर पार्टी बनाने वालों, मदरसे से नफरत करने वालों। तुम मदरसा अगर समझना चाहते हो तो सैयदी सरकार गौसे पाक की बारगाह में चलो। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे पाक में ताउन की बीमारी फैल गई। किसकी बीमारी? बोलो ना। अल्लाह हम सबकी हर बला से हिफाजत फरमाए, आमीन। ताउन की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। देखो यार, इश्क देखो, भरोसा देखो, ताल्लुक देखो। सरकार आला हज़रत फज़ल बरेलवी, सुभान अल्लाह, जब जब उनका नाम ज़बान पर आता है ईमान मचल जाता है। यकीन मानो, ये इंतखाबे रसूल का नाम है। किसका नाम है? इंतखाबे रसूल। अल्लाह के रसूल ने मुंतखब फरमाया। एक मर्तबा आपको गले में तकलीफ हो गई, हमने दुआएं छोड़ दिया, हमें तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह भी नहीं याद। अगर इसको जांचना हो तो घर छोड़कर कभी वलीमा की दावत में देखो, ज़बान में पहले प्लेट आता है, प्लेट कहाँ है, प्लेट कहाँ है, पहले बिस्मिल्लाह आना चाहिए। तो हाँ प्लेट कहाँ है, प्लेट कहाँ है, और प्लेट आ गया तो कहते हैं रोस्टेड कहाँ है, रोस्टेड कहाँ है, फिर कहते हैं सालन कहाँ है, सालन कहाँ है। बिस्मिल्लाह नहीं आता, रोस्टेड, सालन, प्लेट, बिरयानी, रोटी हमारी ज़बान है। अब अल्लाह अल्लाह करने से दूर हो गई। यही वजह है कि हमने अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह ने हमें छोड़ा। तो सरकार आला हज़रत के गले में दर्द, किसी ने कहा कि हुजूर लगता है आपको ताउन की बीमारी हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। इस गुनहगार को कभी ताउन की बीमारी नहीं हो सकती। वाह यार, सुभान अल्लाह। क्यों सरकार? किसी हकीम ने कहा, किसी डॉक्टर ने दवा खिला दिया, किसी पोलियो वाले ने टीका लगा दिया, आपको ताउन नहीं होगा? नहीं, हमें किसी डॉक्टर ने टीका नहीं लगाया, हमें किसी हकीम ने दवा नहीं दी, हमें मदीने वाले ने नुस्खा दे दिया। सुभान अल्लाह, हमें मदीने वाले ने नुस्खा दे दिया। क्या वो कौन सा नुस्खा है? फरमाते हैं जब किसी ताउन वाले को देखो, जब किसी बीमार को देखो तो ये दुआ पढ़ लिया करो। हमने जब जब बीमार को देखा है, ताउनियों को देखा है, ये दुआ पढ़ लिया है। यकीन मानो अहमद रजा का ईमान भी है, अहमद रजा का ईमान भी है। अहमद रजा को कुछ भी हो सकता है मगर ताउन नहीं हो सकता। इश्क अगर ऐसा हो तो भरोसा ऐसे हो जाता है। ईमान आओ सरकार गौस की बारगाह में और देखो मदरसे की बरकत क्या है। मदरसे की बरकत देखो। अल्लामा नक़ी सरकार आला हज़रत के वालिद गिरामी का नाम है। उनके नामों की बरकत लेकर के मौलाना नक़ी चिश्ती कलंदरी साबिरी ने इस प्रोग्राम को बारगाह गौसियत के माब में बअंदाज़े गुलामाना
देखो ये मदरसे का प्रोडक्ट, हम मदरसे के प्रोडक्ट, ये मदरसे के प्रोडक्ट और जितने बैठे हैं सब मदरसे के प्रोडक्ट। मदरसा होता क्या है? सरकार गौसे पाक की बारगाह में लोग पहुंचे, सरकार क्या है? ताउन की बीमारी फैली है, मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर हूं, मैं क्यों हूं? मैं वैद्य हूं, मैं कंपाउंडर हूं, क्या हूं मैं? अरे आप डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, हकीम नहीं है, वैद्य नहीं है, मगर सरकार आपका दर वो दर है जहां इन चारों को जबी साई करते हुए देखा। आप वो है जहां डॉक्टर भी आता है, जहां वैद्य भी आता है, जहां हकीम भी आता है, जहां मुआलिज भी आता है। सरकार ताउन की बीमारी फैली है, सरकार गौसे पाक अगर चाहते तो फरमाते कि पानी का एक कटोरा लाओ, दम कर दूं, ले जाकर के पिलाओ, सबको शिफा मिल जाए, है कि नहीं है? मगर गौसे पाक ने मंसूर नगर के मुसलमानों को, पूरी दुनिया में अपने जानने वालों को, चाहने वालों को वो नुस्खा अता फरमाया कि जब तक इस नुस्खे पर अमल करते रहोगे रूहानी बीमारी से भी शिफा मिलती रहेगी, जिस्मानी बीमारी से भी शिफा मिलती रहेगी। नुस्खा क्या था? फरमाते ठीक है, जिस मोहल्ले में ताउन फैला है उस मोहल्ले में जाओ और जाकर के ऐलान करो। क्या ऐलान करो? जो मेरे मदरसे के इर्द गिर्द, तवज्जो है मंसूर नगर वालों, तवज्जो, निस्बत बड़ी अजीम शय होती है, निस्बत बड़ी अजीम शय होती है। जाकर के ऐलान कर दो, अब्दुल कादिर अगर पानी में दम करके देता है तो जब तक अब्दुल कादिर है पानी में दम होता रहेगा। अब्दुल कादिर के बाद क्या? तो अब्दुल कादिर तुम्हें ऐसा नुस्खा दे रहा है जो अब्दुल कादिर की मोहब्बत भी है, अब्दुल कादिर का इश्क भी है, अब्दुल कादिर की इलामत भी है, अब्दुल कादिर की निशानी भी है। अब्दुल कादिर से अगर मोहब्बत है तो अमल करना इस पर। फरमाते हैं कि जाओ ऐलान कर दो कि जो मेरे मदरसे के इर्द गिर्द लगी हुई घास, सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, घास जो मेरे मदरसे के इर्द गिर्द लगी हुई घास का एक टुकड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ करके खा लेगा, अल्लाह उसे ताउन से शिफा अता फरमा देगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह एक टुकड़ा घास, मदरसे की घास का एक टुकड़ा, टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन, टीका, एक गौसे आज़म मदरसे की घास क्यों? तो किसी ने पूछा था, ये सरकार गौसे आज़म आपने दीन की तबलीग कैसे फरमाई? फरमाते हैं 3 दिन तकरीर से और 3 दिन मदरसे में बैठ करके तदरीस से। मदरसा भी शामिल किया, तकरीर भी शामिल किया, तकरीर से भी तबलीग, मदरसे की चटाई पर बैठ करके भी तबलीग। तो जहां पर दीन की तबलीग हो, जहां दीनदार बनाया जाए, वहां इतनी बरकतें अल्लाह नाज़िल फरमा देता है। जो बरकतें घास से लगती हैं तो ताउन से शिफा फरमा देता है। इसलिए फरमाते हैं मेरे मदरसे की घास। तो ये जो आपके गांव में मदरसा है ये गौसे पाक का है कि नहीं? बोलो। दुनिया के जितने मदरसे हैं सब गौसे पाक के, जितने मदरसे हैं सब गौसे पाक के। तो जब मदरसे की घास को मदरसे से निस्बत हासिल हो जाए तो घास में शिफा। तो अगर उस मदरसे से एक बोलने वाले को, एक सुनने वाले को, एक देखने वाले को, एक चलने वाले को, एक दिल वाले को, एक जिगर वाले को निस्बत हो जाए, उसके सीने में कुरान चला जाए, वो कुरान इसके बारे में
फीहे शिफाउन लिन्नास, इसमें दुनिया के लोगों के लिए शिफा है। तो जब घास का आलम ये है तो इस कुरान के हाफिज का आलम क्या होगा? घास तो बोल नहीं सकती, ये तो बोलेगा। घास चल नहीं सकती, ये चलेगा। घास सुन नहीं सकती, ये सुनेगा। जब जब बुलाओगे तब तब सब। आज सुना दो, आज मोहब्बत से बुला लो। कल क़यामत के मैदान में, कल क़यामत के मैदान में जब यही हाफिज़ कुरान अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह खुश हो जाएगा, मेरे बंदे इधर आ, तूने दुनिया में कुरान अपने सीने में जमाया किस लिए? कहा मौला तेरी रज़ा के लिए, मौला तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए। मौला फरमाएगा अच्छा बता तेरी कोई ख्वाहिश बाकी है? तो अर्ज करेगा मौला जब दुनिया में कुरान पढ़ता था तो सोचता था कि जब कुरान इतना खूबसूरत है तो खालिक़े कुरान कितना अच्छा होगा। मौला एक तमन्ना थी कि कभी कुरान पैदा करने वाले को भी देखूं और उसे कुरान सुनाऊं। मौला फरमाएगा ए मौलाना नकी, कभी तुमने दुनिया में स्टेज लगाया था उलमा के लिए? फरिश्तों आज तुम मैदान महशर में स्टेज लगाओ मेरे हाथ में कुरान के लिए। जिब्रील, इसराफील, मीकाईल, इज़राइल, फरिश्तों का लश्कर होगा, स्टेज लगा रहे होंगे, हाफिज़ कुरान बैठेगा। मौला कहेगा पढ़, फिर मौला को देखेगा और पढ़ेगा अर्रहमान अल्लमल कुरान यासीन वल कुरानिल हकीम, पढ़ता चला जाएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। जब जब मैं अपनी मस्जिद में पढ़ता था तो 10 लोग सीधे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते थे। मौला जब सीधे रास्ते पर आते थे तो मुझसे मोहब्बत करते थे, मुझसे प्यार करते थे। जब नमाजों का जायका मिलता था तो मुझसे मोहब्बत करते थे। जब माँ की दुआएं मिलती थी तो मुझसे मोहब्बत करते थे। जब बच्चों की दुआएं मिलती थी तो मुझसे मोहब्बत करते थे। जब गाँव के लोग कहते थे बड़ा नेक बच्चा है तब मुझको दुआएं, तब मुझसे मोहब्बत करते थे। मौला मौला इन्होंने दुनिया के अंदर मुझसे बड़ी मोहब्बत की। मौला मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जन्नत में ले जाओ। हाफिज़ कुरान चलेगा, आगे आगे हाफिज़ कुरान, पीछे पीछे फरिश्ते। एक हदीस सुन लो, सऊदी में जो रहता होगा वो जानता है, जो टार्च चलाते हो सऊदी वाली तो इंडिया के सारे टार्चों पर भारी पड़ जाती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लप लप उसकी लाइट निकलती है, 2-2 किलोमीटर दूर जाके। लोग कहते हैं क्या शानदार टार्च यार, पावरफुल है, ताकतवर है, क्या रोशनी है। कयामत का मैदान होगा, हाफिज की बात नहीं, हाफिज के बाप की बात कर रहा हूँ। कयामत के मैदान में हाफिज के बाप के चेहरे पर अल्लाह ऐसा ताज रखेगा जिसकी लाइट से महशर वाले परेशान हो जाएंगे। पूछेंगे अल्लाह ये कौन है? फरमाएगा ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में भेज करके हाफिज़ कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया। ये वही है, ये वही लोग हैं। हाफिज़ कुरान आगे आगे, फरिश्ते पीछे पीछे। जन्नत के दरवाजे पर जाएगा, फरिश्ते कहेंगे यही दरवाजा है, जाओ जन्नत में चले जाओ। फरिश्ते इधर मुड़ेंगे, हाफिज़ कुरान वहीं अड़ जाएगा। फरिश्ते कहेंगे क्या हुआ भाई जन्नत में जाओ? हम जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? तो नहीं जाएंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह यहाँ कई लोग बैठ के रो रहे हैं जन्नत में जाने के लिए, ये तो अजीब बंदा है, इसको मिल रही और नहीं जा रहा है, इसको मिल रही और नहीं जा रहा है। ये जो मोहब्बत करते हो ना उलमा से सजा के रखो, हाफिजों से बचा के रखो, इमामों से संभाल के रखो। ये मोहब्बत दुनिया में काम आए ना आए, नतीजा मिले ना मिले, रिजल्ट मिले ना मिले, मगर अगर यकीन है मरना है, मरने के बाद उठना है, तो जब उठोगे तो यही मोहब्बत में संभालती हुई नजर आएगी। अड़ जाएगा, अड़ जाएगा। फरिश्ते कहेंगे जा यार जन्नत में जा,
जा भाई, और भी काम है, बहुत से लोग सबको लेके जाना है, नहीं जा। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में, मौला वो तो मर गया वहीं पे, बड़ा जिद्दी है, कह रहा हम नहीं जाएंगे जन्नत में। अल्लाह कहेगा बुलाओ, बुला के लाओ, अब देखो इस हाफिज का मकाम, इस हाफिज का मर्तबा, इस हाफिज का जलवा, इस हाफिज का रुतबा, और जितने यहाँ हाफिज बैठे हैं सबका रुतबा। अब देखो यही सबके साथ, यही सबके साथ फरिश्ते लौटेंगे, मौला बड़ा अजीब बंदा है, ये तेरी बारगाह में रोने वाले बैठे हैं, मौला जन्नत दे दे, तू नहीं दे रहा है, ये सिफारिश लेकर के आए हैं, मौला जन्नत दे, तू नहीं दे रहा है, इसको दे दिया, जाके लौट आया। अल्लाह पूछेगा क्यों भाई, क्यों लौटे? कहेगा मौला, मौला जब मैं मंसूर नगर गई स्टेज पर, सैयद ताहिर कलंदरी, इमाम हजरत अब्दुल अजीज, हफ्ज़ कारी मोहम्मद राशिद, अल्लामा सुहैब, मुफ्ती नसीबुल कादरी, मौलाना नकी, कारी इकबाल ज़ियाई, हाफिज राशिद की मौजूदगी में अपने सर पर हिफ्ज़ुल कुरान की दस्तार बंधवा रहा था। मौला पूरा मंसूर नगर खड़े होकर के मुझको दुआएं दे रहा था। मौला मैंने उनकी निगाहों में देखा तो अपने लिए मोहब्बत पाया, अपने लिए प्यार पाया, अपने लिए उल्फत पाया, अपने लिए चाहत पाया, अपने लिए सब कुछ देखा। मौला वो मोहब्बत सबको नहीं मिलती, मगर मुझे मंसूर नगर के जश्न गौसुल वरा में मिली थी। ए मौला, ए मौला, क्या मैं उन मोहब्बत करने वालों को छोड़कर जन्नत में तन्हा चला जाऊं? ए मौला, क्या यही मोहब्बत का तकाज़ा, क्या यही मोहब्बत का इनाम, क्या यही मोहब्बत का बदला कि जिसने मुझसे मोहब्बत किया मुझसे नहीं? वहां मंसूर नगर में बहुत से लोग थे जलसागाह में बैठे हुए थे। मौला उन लोगों ने उनसे मोहब्बत क्यों की? तो मौला उन्होंने मुझसे नहीं मोहब्बत किया था, मेरे सीने में रखे हुए कुरान से मोहब्बत किया था। मौला अगर तेरे कुरान की मोहब्बत का इनाम यही है तो मैं चाहता हूँ जन्नत में इन्हें छोड़ दे, वरना मौला तेरी बारगाह में मेरी दरखास्त है, जिसने जिसने मुझे दुनिया में मोहब्बत की निगाह से देखा है, जब तक वो सब मेरे साथ नहीं होंगे मैं जन्नत में जाने वाला नहीं। अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, मेरी जन्नत तंग दिल इंसानों का दिल नहीं है, जहां बाप की मोहब्बत ना आ सके, भाई की मोहब्बत ना आ सके। मेरी जन्नत बहुत बड़ी है, अगर ये पूरे मैदान महशर की तरफ इशारा कर दे तो सबको जन्नत में लेकर के चले जाए, सबको ले जाएगा। ये कौन लेकर के जाएगा? ये वो हाफिज़ कुरान लेकर के जाएगा, जिसने आज अपने सीने में कुरान को सजाया है। अपने बच्चों को मदरसे भेजो, मदरसों को मजबूत करो, रिश्ते गौसे आज़म मजबूत होगा, गौसे पाक से ताल्लुक मजबूत होगा। हम बिरयानियां खाते हैं, हम फातिहा दिलाते हैं, मगर गौसे पाक की तालीमात को नहीं जानते। सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर दुनिया में कोई शख्स मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी मोहब्बत की रोशनी में मेरी तालीमात पर अमल करता है, तो इंतकाल के बाद हिसाबो किताब जब देगा तो कब्र में उसकी मदद के लिए बगदाद का अब्दुल कादिर भी हाजिर है। जलवा होगा मेरे मौला का। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुक का, जवाब आसान हो जाएगा, तीनों सवालों के जवाब आसानी के साथ दे दिए जाएंगे, मगर कब? गौसे पाक की तालीम यह है कि घर से निकलो तो माँ के कदम चूम के निकलो। हम भी कदम चूमते हैं, माँ ही तो होती है, मगर अपनी नहीं होती, अपने बच्चे की है कि नहीं भाई? हम भी कदम चूमते हैं, होती माँ ही है, मगर अपनी नहीं, बच्चे की, मतलब बीबी। उसके कदम चूमने की बात नहीं है, अरे उसको तो यार रानी बना के रखो, मगर माँ को, उस रानी को जिस महल में रखते हो उस महल की मलका बना करके रखो। माँ के कदमों को चूम करके निकलो, अल्लाह राजी हो जाए। कहीं जाओ तो माँ से पूछ लिया, जब तक ये इनकलाब नहीं आएंगे,
सरकार गौसे पाक का करम झूम करके नहीं बरसेगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर जिस अज़ीम शान महफिल का इनेकाद अल्लामा नकी अहमद साहब नकी रज़ा चिश्ती कलंदरी साबरी ने ये माशाअल्लाह आज आपके गांव मंसूर नगर से निकल कर और एक लंबी मसाफा मदारिस की दुनिया में तय करके फरागत के बाद फैजाबाद की सरजमीन पर दीनी खिदमत में अंजाम दे रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, आपने एक बार आपने दूल्हा देखा होगा, इन्हें पूरे गांव वाले दूल्हा बना के रखते हैं। बड़ी इज्जत पाई, अल्लाह इनकी इज्जत को बरकरार रखे। मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ तो होगा इनके अंदर। आज बताऊं मैं आपको, जिस गांव में तालीम देते हैं, आप ज़ोहर की नमाज में चले जाएंगे तो पूरी मस्जिद भरी हुई नजर आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। ये गुलामी ये गौस है, ये गुलामी ये गौस है। पूरा मदरसा भरा हुआ नजर आएगा। मदरसे को भी मजबूत कर दिया, मस्जिद को भी आबाद कर दिया। यही तो अल्लाह फरमाता है, जिस आबादी में मस्जिदें आबाद होती हैं, मदरसा खूबसूरत होता है, उस आबादी पर अल्लाह की रहमतें झूम करके बरसती, झूम के बरसती। चूंकि मस्जिद अल्लाह से जोड़ती है, मदरसा रसूलुल्लाह से जोड़ता है। जहाँ जलवाए खुदा भी हो, जलवाए रसूलुल्लाह भी हो, वहाँ आफतें नहीं आती हैं, रहमतें आती हैं। कभी अंदाजा लगाना हमारे गांव मंसूर नगर के सुन्नी मुसलमान इसी पैगाम के साथ दुआया कलमात के साथ ये उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बड़े कीमती लोग हैं, जो मैं गुजारिश करता हूँ, इनका दिल दुखाने का मतलब है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का दिल दुखाना। क्योंकि हदीस शरीफ है, जो दुनिया में किसी आलिम के साथ बैठा वो मेरे साथ बैठा। जो दुनिया में किसी आलिम के साथ बैठा, तो जब आलिम के साथ बैठना आका अलैहिस्सलाम के साथ बैठना है, तो आलिम को तकलीफ पहुंचाना भी रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाना। इसलिए मोहब्बत तो करना, कभी नफरत न करना। मोहब्बत से अल्लाह सब अता फरमाएगा और नफरत से अल्लाह सब वापस ले लेगा। इनके सदके में दुआएं बनती हैं। अपने इमाम की इज्जत करो। यह है मौलाना अब्दुल अजीज साहब, अब्दुल अजीज भी हैं, हरदिल अजीज भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से तकरीबन 10 साल पहले जब मैं आया तब भी आप तब नहीं थे, आप आए थे, तब भी जवान थी, आज भी जवान। इससे ये लगता है गांव वालों ने माशाल्लाह बड़ा संभाल के रखा है। भाई वाकई में आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों की मोहब्बतें हैं। कितने साल हो गए इमाम साहब को यहाँ पर? 5वां साल। पंजतन पाक सदके में 5 साल हो गए। 5 साल बेदम यही तो 5 हैं। मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा, जिसके इमाम से ताल्लुकात अच्छे होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में अजीज होता है, और उसका इमाम अब्दुल अजीज होता है। खुशकिस्मत हैं आप, नेक आदमी हैं। हम लोग चेहरा शनास हैं, पढ़ लेते हैं और अच्छे हैं, नेक हैं। बल्कि मौलाना नकी साहब चिश्ती साबरी कलंदरी, प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया नूरूम मियाँगंज फैजाबाद, बहुत अच्छा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छी खिदमत भी लोग करते हैं। वो अक्सर बेशतर इमाम साहब की तारीफ करते हैं कि हमारे इमाम साहब ने बड़ी मेहनतें की हमारे गांव में। दिल बाग बाग होता है, तबीयत खुश होती है। फिर दुआ करते हैं कि मौला हम सबको भी दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए, दीन की खिदमत करते रहो। इसी के सदके में इंशाअल्लाह रहमान बेड़ा पार हो जाएगा। दीन से कुछ बढ़ करके नहीं है। अल्लाह में इकबाल फरमाते हैं, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी नहीं। और हमें अपने मजहब के अंदर मजबूत रह करके अपनी नस्लों को मजबूत करना है। सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में इस्तिग़ासा करते हुए कि गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। तो मौला फरमाता है रास्ते पे चलना है तो अब्दुल कादिर के पीछे पीछे आ जाओ, गौसे आज़म के पीछे पीछे आ जाओ। रास्ते पर चलना है, तुम्हारे बगल में पूरा खैराबादियात है, खैराबाद
के पीछे पीछे चलते रहो। अगर रास्ते पर चलना है वारिस देवा के पीछे पीछे चलो, अगर रास्ते पर चलना है मखदूम रदौली के पीछे पीछे चलो, अगर रास्ते पर चलना है शोएबुल औलिया बनाओ के पीछे पीछे चलो, अगर रास्ते पर चलना है मखदूम की चौचा के पीछे पीछे चलो, और अगर रास्ते पर चलने वालों के दामन को हाथों में थामे रखना है तो बरेली वाले के पीछे पीछे चलो। बरेली वाले के दामन को पकड़े रहोगे पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे हैं। अल्लाह इन टूटे फूटे जुमलों की बारगाह पाक में कबूल फरमाए, जो गलतियां हुई से मुआफ फरमाए, हम सबको सही बोलने की, हक बोलने की, हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।